ठीक है, आप मिस्टर योगेश से मिल सकते हैं। हौलदार, इन्हें योगेश के पास लेके जाओ। और कौन कौन शामिल है तुम्हारी गैंग में? हाँ? और कितने लोगों को नकली पासपोर्ट बना के भगाया? बोल। योगी, नजरें वो लोग झुकाते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। संजय भाई, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप मेरा यकीन मानिए। मुझे तुम पर यकीन है, इसीलिए यहां पर आया हूं। ये आशीष कोटक है, मेरे दोस्त हैं, एक लॉयर है। ये तुम्हारा केस लड़ने वाले हैं। फिक्र मत करो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस मुझे ये बताओ कि पूरा सच क्या है। आपको तो संजय भाई ने बताया ही होगा कि मेरा ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है। मैंने कई असिस्टेंट्स रख रखे हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने ऑफिस के पेपर्स और कंप्यूटर की मदद से कई लोगों के फेक पासपोर्ट बनाए। 26 सितंबर की रात को पुलिस वालों ने एयरपोर्ट पे 6 लोगों को पकड़ा फेक पासपोर्ट के साथ। उन लोगों ने ये बताया कि मेरे ऑफिस ने मदद की है ये फेक पासपोर्ट्स बनाने में, जबकि 26 सितंबर को मैं ऑफिस गया भी नहीं था। क्या तुम्हें पक्का याद है कि 26 सितंबर को तुम ऑफिस में नहीं थे? बिल्कुल, क्योंकि एक बार मैं जिन क्लाइंट से मिल लेता हूं उनको मैं कभी नहीं भूलता। और संजय भाई, ये 6 लोग कौन है ये तो मैं जानता भी नहीं हूं। तो 26 सितंबर को कहां थे तुम? मैं रिद्धि संजय भाई के घर आई थी 2-3 दिनों के लिए। संजय भाई, आपको याद है? तुम कहां थे उस दिन? संजय भाई, मैं घर पे ही था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम पूरा दिन घर पे थे? प्रूफ? क्या प्रूफ? कोई गवाह जिसने तुम्हें घर पे देखा हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं पूरे दिन भर घर के अंदर ही था। योगी, याद करो, कोई तो आया होगा। कोई पोस्टमैन या कोई डिलीवरी बॉय या कुरियर बॉय, कोई तो होगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो योगेश, ये बहुत जरूरी है कि तुम कोई गवाह या सबूत पेश करो जिससे ये साबित हो जाए कि तुम उस दिन घर पे थे। तो मैं ये साबित कर पाऊंगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे ऑफिस में कंप्यूटर किसी और ने यूज किया। इस बेसिस पे मैं तुम्हें जमानत पे रिहा करवा पाऊंगा, वरना तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। आशीष, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रिद्धि ये कह दे कि नहीं संजय, फैमिली मेंबर की गवाही नहीं चलेगी। कोई और होना चाहिए, कोई पड़ोसी, तुमने जैसे कहा कोई कोरियर बॉय, पोस्टमैन। योगेश, अपने दिमाग पे जोर डालो। तो याद आ रहा है क्या? कोई तो आया होगा। ऐसा कोई भी नहीं है। संजय भाई, अब मैं क्या करूंगा? रिलैक्स योगी। योगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम भी मुझ पर भरोसा रखो। मैं और आशीष कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें। तूने कह तो दिया, पर क्या रास्ता निकालेगा? पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। श्रुति को फोन करता हूं।
हमारे बीच में दोस्ती थी ना, वो आज से इसी वक्त से खत्म हो गई है। संजय का फोन, वो भी इस वक्त? चाहे जितना इनकार करो, तुम्हें संजय से प्यार, संजय प्यार, तुम्हें प्यार, संजय प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। आने वाले कल की खुशी की तरफ मुंह मत मोड़ो। जिंदगी ने एक और मौका दिया है तुम्हें, उसे अपने हाथ से जाने मत, अपने हाथ से जाने मत। बहुत कुछ बदल गया है हमारे बीच और वो कभी पहले जैसे नहीं हो पाएगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने आप से ये इकरार करना पड़ा कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं, बैठा हूं। मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। हाँ श्रुति, आई विल लव यू, आई विल लव यू। संजय भाई, क्या हुआ बेटा, मिले योगी से? शिव, संजय भाई, भैया क्या कहा उसने? मैं बताता हूँ। हाँ, रोना मत करो, आओ बताता हूँ। Relax, relax.
मैं और आशीष हम योगी से मिले। उसने सब कुछ बताया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब उसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है वो? 26 सितंबर, जब तुम दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई थी और तुम यहां आके रह रही थी, उस दिन पूरा टाइम योगी अपने घर पे था, अकेला। हमें इस बात का कोई सबूत या गवाह चाहिए जो ये प्रूव करे कि योगी वाकई अकेला अपने घर पर था। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कोई सबूत या गवाह है नहीं। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम में से कोई भी कह देगा कि उस दिन हम योगेश कुमार के साथ ही थे। संजय भाई आप ही कह देते तो बात वही खत्म हो जाती। भाभी सही कह रही है भाई, आप बोल सकते थे। नहीं नहीं प्रीति भाभी, अगर इतना आसान होता तो मैं कर देता ना। वो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन संजय, इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई, फिल्मों में जितना बेवकूफ दिखाते हैं ना कानून को, उतना नहीं है। फैमिली मेंबर्स की गवाही नहीं मानी जाती। सही कहा, सिंपल लॉजिक है। अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकता है। और झूठ बोलना क्यों? अगर पकड़े गए तो मुसीबत और बढ़ सकती है, योगेश के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। और ये पासपोर्ट स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। कल को पता चले कि जितने लोगों के नकली पासपोर्ट बने वो सारे टेररिस्ट थे, तो हम झूठ बोल के कोई रिस्क नहीं उठा सकते। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? अब क्या है? अब बैठ के रोते रहो? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी योगी ने। प्रभा, वो लड़का हमारा दामाद भी है और एक नेक इंसान। उसे कोसने की बजाय उसे कैसे छुड़ाएं ये सोचो। देखिए, इसका उपाय है पीली किताब में। तुम अपनी ये काली पीली किताब बंद करो अब। अरे डैड, सुनिए तो सही। देखिए, उस किताब में लिखा है कि अगर आप कानूनी शिकंजे में फंसे तो क्या टोटका करना चाहिए। अच्छा, तो एक काम करो, तुम वो टोटका पढ़ लो। नहीं, तुम वो टोटका करके लौटो, ठीक है? जाओ। ठीक है डैड, अब आप देखिए क्या चमत्कार होता है। तो अब कुछ अकल की बात कर लें। डैड, कुछ सूझ रहा है आपको? संजय भाई, मुझे एक बात सूझी। क्या? हमें एक ऐसे आदमी की गवाही चाहिए ना जो इस घर का सदस्य ना हो। राइट। तो है एक ऐसा आदमी। कौन है? मैं तो नौकर हूं ना, घर के सदस्य में थोड़ी ना गिना जाऊंगा। मैं जाके गवाही दे दूंगा कि मैं पूरे दिन योगेश कुमार के साथ था। चलेगा ना? नहीं शनि, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। सबसे पहली बात तो तुम ये मत कहो कि तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं। हम में से कभी किसी ने तुम्हें बाहर वाला नहीं समझा है। मैं जानता हूं संजय भाई, पर पुलिस को बोलने के लिए चलता है ना? नहीं चलता है। तुम वाकई पागल हो। पुलिस को 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस केस में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो योगी बहुत बुरा फंसेगा। प्लीज आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं और आशीष कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मां, अरे वाह, गरम गरम पराठे। तो मक्खन इतना कम क्यों है? क्योंकि आजकल आप मम्मा को मक्खन कम लगा रही हैं। बड़े घर का दामाद नकली पासपोर्ट कांड में फंसा। वाह, ये योगेश है, संजय की बहन रिद्धि का पति। ये देखिए, देखिए ना, स्कैम में फंस गया।
दिखाइए मम्मा। मैं संजय को फोन करती हूँ। हेलो हेलो संजय, हाय श्रुति। कल रात को मैंने तुम्हारा मिस्ड कॉल देखा। मैं सोच ही रही थी कि मैंने पेपर में पढ़ लिया है संजय, योगेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली कल रात को बहुत ज्यादा परेशान था तो सोचा तुमसे बात कर लूं। आदत के मारे बिना सोचे ही वो, लेकिन अब तो तुम बदल गए हो, है ना? आई एम सो सॉरी। तुम्हारे घर में इतनी टेंशन है और मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम कुछ सोचो, मैं भी सोचती हूँ कि क्या करना है। ऑलराइट, थैंक यू फोन करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा स्कैम लगता है। संजय अंकल तो बहुत टेंशन में होंगे ना मम्मी? जब कोई अपना मुसीबत में होगा तो टेंशन तो होगी ना। तो अब आप पूरे दिन टेंशन में रहेंगी? मैं क्यों टेंशन में रहूंगी? संजय अंकल तो हमारे अपने ही है ना, वो तो टेंशन में होंगे। और साफ बात है, आप भी टेंशन में होंगे। बल्कि आपके चेहरे से तो दिख रहा है कि आप टेंशन में है मम्मी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ श्रुति। आशीष, क्या हुआ? हेलो। मैं निकल चुका हूँ पुलिस स्टेशन के लिए। अच्छा सुन, गुड न्यूज है। मुझे कोई मिल गया जो गवाही देने के लिए तैयार है कि उस दिन योगेश घर पे ही था। रियली? दैट्स ग्रेट न्यूज़ यार। कौन है? श्रुति। व्हाट? उसने खुद मुझे फोन किया और कहा कि वो गवाही देगी। नहीं आशीष, पागल हो गए हो क्या तुम? ऐसा मत करो। अरे यार मैं क्या कहूँ, तू उसी से बात कर। इनफैक्ट वो मेरे साथ ही है, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। आशीष प्लीज प्लीज बात को समझो यार। योगी ऑलरेडी लॉकअप में। अब मैं श्रुति को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूँ, प्लीज। संजय मना कर रहा है। फोन दो मुझे। हेलो संजय। श्रुति प्लीज ये पागलपन मत करो। संजय मेरी बात तो सुनो तुम। नहीं श्रुति, तुम मेरी बात सुनो। जरा सोचो अमी के बारे में, खुशबू के बारे में। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? How will I face them? श्रुति मत करो ऐसा। मेरी बात सुनोगे तुम? अब तक मेरी जिंदगी में जो भी मुसीबतें आई, तुम मेरे साथ खड़े रहे। अब मेरी बारी है तो मुझे क्यों रोक रहे हो तुम? श्रुति ये हिसाब बराबर करने का वक्त नहीं है। मैंने कभी हिसाब रखा ही नहीं, तो बराबर क्या करूंगी संजय? मैं जानती हूँ तुम रिद्धि से कितना प्यार करते हो। कल रात को उसे परेशानी में देखकर तुम भी बहुत परेशान हुए होंगे, है ना? बोलो संजय, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मेरी बात सुनो संजय,
ये वक्त सोचने का नहीं, कुछ करने का है। और मेरा दिल ये कहता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, बिल्कुल सही कर रही हूँ। प्लीज अब मुझे मत रोको। लिसन श्रुति, श्रुति तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? मुझे दो। संजय, हम पुलिस स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, मुझे रोकना बेकार है। श्रुति मैं तुम्हें रोकूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं